देवताओं को बधाई कब देती हैं लड़कियां, या देवताओं की पूजा किस परिस्थितियों में करते हैं कि अपने घर में कि यार हाँ हमें यहाँ पर देवताओं को धौंस देनी चाहिए, या हमें यहाँ पर सारे कार्य करें, हमने देवी देवताओं को भी यहाँ पर भोग देना। क्या दोस्तों आपने ये वर्ड सुना है, देवताओं को बधाई कब दी जाती है, और देवताओं को बधाई देने का क्या अर्थ होता है, और देवताओं को बधाई किन परिस्थितियों में दी जाती है, और देवता बधाई क्यों लेते हैं और कब लेते हैं, और कब वो बधाई लेने के इच्छुक होते हैं, और कब आपकी बधाई खुशी खुशी लेते हैं। तो मेरे पास अक्सर कई महिलाओं का फोन आता है, कहते हैं भैया हमने अपनी देवता की पूजा करनी है, कैसे करें, कब विधान से करें, क्या आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों आप इस विषय में जानते हैं कि अपने देवता को धौंस देना, बधाई देना क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ आपसे कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों आप चैनल को फिर लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, यदि आपको वीडियो पसंद आए तब जाके। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि दोस्तों ईमानदारी पहले होती है देवी देवताओं के साथ। ये नहीं कि आप मेरे को आगे बढ़ाते रहो, यदि मैं गलत भी हूँ तो अनसब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपके पास भी कैसी सत्य घटनाएं, सत्य कहानियां, आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उत्तराखंड की लोक मान्यताओं और बुजुर्गों की कहावतें और किस्से और देव परंपरा के आधार पर बोलूंगा, और इसके अलावा मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं आज की। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा देवताओं को बधाई देने का रीति रिवाज क्या होता है, नियम क्या होता है। हमारे उत्तराखंड के कई ऐसे देवी देवता हैं जो अपनी चेली बेटियों पर नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी उनका भला होता है या जब भी उनके घर में किसी नए मनुष्य या उनके घर में कोई शुभ कार्य उनकी दया दृष्टि उनकी कृपा से होते हैं, और जब वो अपने देवताओं को अपना भाग्य देते हैं तो उस टाइम पर अपने इष्ट देवताओं को भी एक बधाई उनके वहां से दी जाती है। दोस्तों हमारे पहाड़ों में इस बात को बड़े गहराई से लिया जाता है। जब भी कोई मंगलिक कार्य होता है या शुभ कार्य होता है, वो केवल मंगलिकारी मनुष्यों के लिए नहीं होता है, बल्कि वो कार्य उस घर के देवी देवताओं के लिए भी होता है, और वो कार्य उनके घर के इष्टों के लिए भी होता है। यदि आपकी बारात जा रही है तो आपके साथ साथ आपके देवता भी नृत्य करते हैं, और वो नृत्य का मौका उन्हें दिया जाता है। कब? जब देव दरबार लगता है, जब देव बाणियां होती है, तो उनको अवसर दिया जाता है कि प्रभु आइए, आज आपका दिन है। कि हम मनुष्यों को तो सबको अवसर दे देते हैं कि तुम भी आओ नाचो, पर हमें देवी देवताओं को भी बधाई देने का अवसर होता है। हमारी पहाड़ों की परंपरा। दोस्तों जब कभी भी आपके घर में कोई ऐसा कार्य होता है जिसे देखकर देवता भी भावुक हो जाते हैं, या आपके घर में कोई ऐसी चीज होती है कि आपका परिवार बहुत कठिनाइयों के बाद आपके परिवार में बहुत कठिनाइयों के बाद एक शुभ माहौल आया है, या आपके घर में किसी पुत्री का आपका विवाह हो रहा है, या आपके घर में किसी कन्या पैदा हुई है या पुत्र पैदा हुआ है, तो उस अवस्था में आपको अपने घर के जो इष्ट होते हैं तो ठीक है, लेकिन मैत में भी जहाँ होता है वहाँ बधाई जाती है। जैसे उनके घर के गोयल देवता की पूजा होती है, तो जो लड़कियां बधाई देने के लिए आती हैं, जहाँ जिस जगह का गोयल नहीं जाता है उनके साथ, तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो वो अपने घर में जब भी उनके घर में जागर होती है, कुछ भी होता है, तो अपने घर के देवता के नाम से या गोयल के नाम से बकरा लेकर आती हैं, या कुछ भी जो उनकी श्रद्धा होती है मिठाई लेकर आती हैं। जो उनका भाव होता है वो भाव वहाँ पर लेकर आती हैं, और वो अपने देवी देवताओं को सामान्य रूप से चढ़ाया जाता है उनका रूप भाव के अनुसार। दोस्तों कई स्थानों में ऐसा होता है, कई जैसे नीचे प्लेन साइटों में, तो अपने इष्ट देवता के वहाँ पर दीप
जलाना और जागरण करना या रात्रि भर कीर्तन करना, वहाँ पर एक दरबार लगाना, इस टाइप से चलता है। हमारे साइड में, कुमाऊँ साइड में क्या होता है, जागर चला, रात भर वहाँ पर सबको भोजन करा के जागर लगाना होता है, रात भर देवी देवताओं का आह्वान करा जाना होता है और अपने कुल देवताओं के नाम पर रात भर सभी देवताओं का सुमरण करा जाता है। तो ये हमारे कुमाऊँ क्षेत्र की परंपरा है, देवी देवताओं को अवतरण करा के उनको बधाई। कई स्थानों में ऐसा भी होता है, जैसे विवाह के बाद जो लड़की आती है तो जहाँ जहाँ उनके घर का इष्ट का थान होता है, तो वहाँ पर उनका भेंट और पकोर और थान भेंट के अपने इष्ट देवता का नमन करते हैं, अपने कुल देवता का, अपने ग्राम देवता का वहाँ पर शुक्रिया अदा करके चली बेटियाँ आगे को बढ़ती हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों की शायद कुछ अलग अलग मान्यताएं हो सकती है, लेकिन मैं आपको अपने पूर्वजों से मिली हुई परंपरा में आप लोगों के साथ साझा। जब भी कोई हम ऐसा उनका आभार व्यक्त करते हैं या उनको जैसे हम कर रहे हैं, ऐसा मत समझना। जब भी हम उनका, दोस्तों, जब भी हम जागर या ऐसी चीज़ें लगाते हैं, अपने इष्ट देवता का जब सुमरण करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके डर के मारे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बल्कि ये इसलिए होता है, ये आज जो कुछ भी सुख मिला है या आज जो कुछ भी हमारे घर में ये सुख का माहौल बना है, ये आपकी दया और आपकी कृतज्ञता के और आपके आशीर्वाद से ही ये सब संपन्न हुआ है। तब जाके देवता उस चीज़ को आसानी से ग्रहण भी करते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्वक साझा भी करते हैं। ये परंपरा हमारे पहाड़ की, ना कि डर के मारे, क्योंकि देवता कभी कोई किसी से डर के नहीं लेते हैं और ना किसी को डरा के लेते हैं। जो आपने अपनी इच्छा से दे दिया, मुट्ठी बंद करके, क्योंकि देखो दोस्तों, जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उनको तो मुट्ठी खोल के देना पड़ता है, लेकिन अपने घर के देवी देवताओं को आप मुट्ठी बंद करके दे, चाहे उसमें 1 रुपया दे या उसमें 1000 रुपया दे या उसमें 5 रुपया दे, वो आपका अपना भाव है। और देवता केवल मन के भाव देखते हैं और मन की श्रद्धा देखते हैं, बस देवता खुश, यही भाव से देवता खुश हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इस विषय में कहते थे, जो व्यक्ति सुख के समय पर अपने इष्ट देवताओं को याद करते हैं, अपने इष्ट देवताओं को उनके बधाई देते हैं, तो इससे क्या होता था, देवता प्रसन्न रहते थे। बल्कि अधिकतर क्या होता है, लोग दुख के समय पर, बड़ी कठिनाई के समय में अपने देवताओं को याद करते हैं, तो देवता भी समझते हैं यह केवल मेरे को मतलब के समय याद कर रहे हैं और दुख के समय में याद कर रहे हैं। तो देवता समझ जाते हैं कि यार ये भाव इनका उचित नहीं है, क्योंकि हर हमेशा आप देवी देवताओं को सुख में सुमरण अवश्य करना चाहिए हमें, और बधाई समय समय पर अपने देवी देवताओं को देनी चाहिए। हमारे पहाड़ों में कई क्षेत्रों में ऐसा होता था कि जैसे मुहासे होते थे, तो उनके गांव में साल भर में जितने भी शुभ कार्य हो रहे हैं, वो सब कार्यों का एक बार साल में जागर लगाते थे, तो उनके घर से वहां पर उनकी भेंट पहुंच जाती थी। जैसे उनका घर से भेंट आ जाए या कुछ भी आ जाए या पकोर आ जाए, तो सारी चीजें क्या होती थी, उनको समय समय पर फिर मिल जाता था देवी। तो पूरे गांव वाले सामूहिक रूप से वहां की चेली बेटियां जो भी आती हैं, उस पूजा में सम्मिलित होकर अपने अपने तरफ से भाग रख देती हैं, और इससे क्या होता है, सामूहिक परिवार का एक मत होकर अपने इष्ट देवता को याद करना होता था, और उसमें शक्ति और बहुत बड़े तरीके से प्रचंड रूप से अवतार लेती है शक्तियां उस टाइम पर। दोस्तों, कई स्थानों पर यह भी बोला जाता है, देवता सांस लेते हैं और समय समय पर उनका भोग और जो भी सारी चीजें उनकी होती है उनको देना उचित होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि अपने उत्तराखंड के जितने साथी हैं या जितने पूर्वज हैं, तो उनकी परंपरा, सही परंपरा को अपने उत्तराखंड के निवासियों तक पहुंचाना। बल्कि आप ये सोचिए कि हमारे उत्तराखंड की परंपराएं ऐसी हैं, हमारे उत्तराखंड की धरोहर ऐसी है कि उसे हर घर तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व आप सबका है। और जब आप अपने घर के देवी देवताओं तक ये सारी चीज़ें पहुंचाते हैं या उनके स्थानों तक ये सारी चीज़ें कहते हैं और सही जानकारी आप अपने लोगों तक ये फैलाते हैं, तो दोस्तों आपके घर के इष्टों को भी अच्छा लगता है। नंबर 2 बात, ये मैंने अपने क्षेत्र और अपने बुजुर्गों से और अपने लोगों से ये परंपरा मैंने कुछ क्षेत्रों की रखी है। हो सकता है आपके क्षेत्रों की कुछ और परंपरा है या अलग परंपरा है, तो आप मुझे वो भी साझा करें, और साझा करने के बाद मुझे अवश्य बताएं कि देवी देवताओं का विधान क्या होता है, कैसा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ
और कमेंट में मुझे अवश्य बताएं कि आपके क्षेत्र की परंपरा ये है या नहीं है, या कुछ इससे अलग है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। एक कलाकार के लिए इससे खुशी की बात क्या होती है जब वो उसकी बताई हुई चीज़ें बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से आप तक पहुंच रही है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है। और इससे ज़्यादा मेरे को तारीफ चाहिए भी नहीं है किसी की, कि आप मुझे बस इतना बोल दें कि हेम भाई आपकी बताई हुई सही बात है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।